सुप्रभात। सोशल मीडिया के तमाम साथियों नमस्कार। आज मैं मुख्य रूप से ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जो वो मुद्दे समय समय पर आते रहते हैं और वो ठंडे बस्तों में चले जाते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि 2012 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक मुद्दा उभरा था, जिसमें गांधीवादी नेता अन्ना हजारे जी का एक अनशन आंदोलन से संबंध में पूरे लोग जानते हैं कि जब एक कुछ ही दूरी का मतलब प्रगति मैदान दिल्ली, जो वहाँ पर काफ़ी लाखों लोग इकट्ठा हुए और वहाँ एक ही मुद्दा था कि भ्रष्टाचार का मुद्दा था। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरा देश में मशाल जुलूस लेकर के लोग, प्रगति मैदान नहीं पूरे देश के हर कोने कोने में बच्चा गांधीवादी नेता अन्ना हजारे को सब लोग जानने लगे। तो सवाल उठता है कि ये करप्शन का मुद्दा था, तो मुद्दा में सभी भली भांति जानते हैं कि जन लोकपाल बिल और सिविल सोसाइटी ये दो ऐसे मुद्दे थे जो इस मुद्दों में सरकार को इस पर बिल लाना था कि किसी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को जांच के लिए उसमें एक टीम गठित होगी उस न्यायालय का या उस संबंधित विभाग का। तो संबंधित विभाग में कौन, न्यायिक विभाग या वित्त विभाग हो या सीबीआई हो, तो उसमें सिविल सोसाइटी और जन लोकपाल। तो सिविल सोसाइटी के चुने हुए कुछ प्रतिनिधि, जैसे 10:10 का, अगर एक टीम में 10 टीम कमेटी सेलेक्ट हो रही है तो उसमें 10 और 10 का अनुपात, 10 सिविल सोसाइटी और 10 जो है उस डिपार्टमेंट का या न्यायालय द्वारा गठित कमेटी का सदस्य यानी गवर्नमेंट का होगा। तो ये सभी लोग भली भांति जान रहे होंगे और जानते हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दे, फिर दिल्ली चुनाव हुआ, अरविंद केजरीवाल जी अनशन में थे, मैं भी उस मुहिम में शामिल था, मैं भी गया था। तो तमाम ऐसे बातें गौण हो रहे हैं। तो साथियों, मैं ये भली भांति इस चीज़ को मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, पूरे देशवासियों से, कि ये जन लोकपाल बिल और सिविल सोसाइटी का मामला कहाँ गया आज अन्ना हजारे कहाँ अपने घर में बैठ करके वो वही सोच रहे होंगे कि मेरे साथियों ने क्या किया, अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव जैसे लोगों ने। तो यही तो हाल है, गनीमत है इस देश का। बड़ा हंसी और दुर्दशा है। कभी तो पार सीमा आती है और कभी अंजू की तमाम सोशल मीडिया पर ये बातें, यही एक मुद्दा है। और मुद्दा है तो करप्शन के मामले में लिया जाए, पारिवारिक विवाद के मामले में लिया जाए, तो पारिवारिक विवाद और मामला है तो पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य का। तो पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और अपने पति आलोक मौर्य, तो बड़ा एक निम्न परिवार से पढ़ाई करके पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना कोई मतलब साधारण बात नहीं है। तेज़ तर्रार थी तभी वो पीसीएस क्वालिफाइड की। तो सवाल उठता है कि पीसीएस क्वालिफाइड करने के बाद अपना परिवार और अपना समाज, जब जब पद और प्रतिष्ठा दोनों जब और एक साथ जब मिल जाता है, तो कुछ लोगों में अहंकार भी आ जाता है और अपना लेवल का आदमी खोजता है कि हाँ, मैं आईएएस हूँ तो आईएएस के साथ ही मुझे रहन सहन उठना बैठना अच्छा लगता है। तो मामला यहाँ तक ये बिगड़ा और मैं लगातार अभी विभिन्न न्यूज़ चैनलों के मैं संपर्क में हूँ और बात होती रहती है कि ये आखिर ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ा। तो मेरा कहने का मुख्य मुद्दा दो है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जन लोकपाल बिल, सिविल सोसाइटी, और ये अभी का जो मुद्दा अभी फोकस में चल रहा है, जो सब लोग अभी मीडिया स्क्रीन पर दिन रात एक बच्चा भी जान रहा है, सीमा अंजू ज्योति मौर्य। बड़ी हंसी भी इस मुद्दे को लेकर के लगता है, सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिर जन लोकपाल बिल
विलुप्त क्यों हुआ? अगर विलुप्त नहीं हुआ होता, सभी राजनीतिक दलों की मंशा अगर अच्छी होती तो सरकार जन लोकपाल बिल को पास कर देती और किसी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को या किसी भी भ्रष्टाचार का जो केसेज बनता उसमें सिविल सोसाइटी जांच करती। तो हमको लगता है कि 75% मामला जो करप्शन का है, ये उस डर से लोग बड़े पदों पर बैठे भ्रष्ट अधिकारी ऐसा करने के लिए नहीं सोचते, यानी उनको करने के लिए भी बार बार सोचना पड़ता है। तो कहाँ ये 33 करोड़ का रिफंडिंग का मामला जैसे होता है, तो ये 33 करोड़ का जो पैसे का लेन देन है तो तुरंत इस दायरे में आ जाता। और मैं साथियों समय नहीं मिलने के कारण, क्योंकि मैं भी एक सेफ्टी ऑफिसर्स हूँ, मेरी भी एक जिम्मेदारियाँ है और मैं यही कहना चाहता हूँ। और उसमें एक तीसरा पहलू आता है कि देश में आलोक की बातों को लेकर के तो तमाम ऐसे आलोक मिल जाएंगे, कहाँ मिल जाएंगे? अरे आलोक तो हिम्मत जुटाया कि मैं यहाँ सोशल मीडिया के सामने आकर के इस बातों को रखा, आंसू आने लगे जब उसके बात को जब रखने लगा तो रोते हुए उन्होंने पूछा कि न्याय हमें मिल जाएगा। यानी सोशल मीडिया एक सीसीटीवी, एक कैमरा है जिसके नज़र में कोई बच नहीं सकता और आने के लिए वहाँ पर एक आसान प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म में आना और अपनी बात को रखना, इंगित करना बहुत ही अच्छा कदम, सराहनीय कदम उस आलोक मौर्य का है। न जाने कितने आलोक मौर्य, कितने महिलाएं आलोक मौर्य जो आप देखे होंगे कि विभिन्न दिल्ली के रैन बसेरों में और बस स्टैंड चौराहे पर बोतल चूमते हुए, पन्नी बीनते हुए वो नज़र आ जाते हैं, जिसको नशेड़ी कहते हैं, भंगेरी कहते हैं, स्मैकी कहते हैं। तो ये हर जगह आपको मिल जाएंगे। लेकिन लोग ये नहीं पूछता कि ये जो स्मैकी है, भंगेरी पुरुष है, वो अगर मैं बात करता हूँ या मैं बात किया भी हूँ कि कितने लोग, तो 10 में से ज़रूर उसमें 3 तो ज़रूर कहेंगे कि साहब मेरी बीवी भाग गई तो मैं क्या करता, लाज शर्म छिपाने के लिए कोई साधु बन गया, कोई मठों में चला गया, कोई रैन बसेरे में आकर के खा करके ज़िंदगी को गुजार रहा है। तो ये बड़ी शर्म की बात है, बड़ी गनीमत है। कोई इस हकीकत को देखना नहीं चाहता, झांकना नहीं चाहता कि वाकई में कई ऐसे मर्द हैं जिनके आंसू तो निकले पर अंदर ही अंदर सूख गए, या तो वो पागल हो गए या आत्महत्या कर लिए। तो ऐसा तमाम ट्रेंड है। महिलाओं को क्या है, महिलाएं भी ऐसा नहीं है कि वो उत्पीड़न का शिकार नहीं हुई है, महिलाएं काफ़ी उत्पीड़न का शिकार हुई है। और इस संदर्भ में मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं समय नहीं है, मैं अपनी राय और सुझाव जरूर इस मामले में दे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।